आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 30 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में एलबी नजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो। 30 दिसंबर को चांद बुर्ज जद्दी में होगा, जिसे मैं अक्सर माहौल और रद्दी अमल पर असरअंदाज होने की वजह से नुमायां करती हूँ। काबिल जिक्र बात यह है कि ये बुर्ज जद्दी में एक नया चांद होगा जो पूरे जनवरी के अगले 4 हफ्तों तक हम सबको मुतासिर करेगा। बुर्ज जद्दी अपनी अमलीयत और कारोबार पर मबनी ज़हनियत की खुसूसियत रखता है और ये नया चांद ज़ुहल की जिम्मेदार और अमली तवानाई के साथ हम आहंगी के साथ तरतीब देगा, जो बुर्ज जद्दी का हुक्मरान सैयारा है। ये सफ़बंदी नए साल के लिए एक साजगार आगाज की तजवीज़ करती है, जिसमें बुनियाद कॉमन सेंस और तंजीम का एहसास पैदा होता है। जैसे ही हम मंगल 29 दिसंबर नए साल की शाम को मुंतकिल हो रहे हैं, बुर्ज जद्दी में चांद हमारी आलमी तकरीबात के साथ आएगा। बुर्ज जद्दी रवायत को मुजस्सम करता है और सकाफती पस मंजर से कतन नज़र नए साल का इस्तकबाल करते हुए ताकतवर रवायात का मुशाहिदा किया जाएगा। चांद की समझदार फितरत यूरेनस की आज़ाद और तरक्की पसंद तवानाई के साथ भी मुवाफिक होगी। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 30 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 30 दिसंबर से 5 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद अब मर्दाना तवानाई की नुमाया मिकदार का मुजाहरा कर रहे हैं और इस हफ्ते तवाजुन रखना जरूरी होगा। आपकी जिंदगी में कुछ लोग काबिल जिक्र के तौर पर उभर रहे हैं, खास तौर पर एक बालिग शख्स जो कि बुर्ज कौसा मुमकिना तौर पर एक बुर्ज जद्दी हो सकता है, जो आपके पेशा वराना और जाती दोनों शुबों को मुतासिर कर रहा है। इस हफ्ते आपको पेशकदमी करने और एक वसी तनाजुर को बरकरार रखने की तरगीब दी जाती है, जो आपको चैलेंजों को मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करने के काबिल बनाएगा। आप बुनियाद रखते हैं और ऐसे फैसले करते हैं जो आपकी अपनी अक़दार के मुताबिक होते हैं, जो आपके काम और ज़ाती हुसूल दोनों में एक मुस्बत पेशरफ्त है। यह मुमकिन है कि आपके फ़लसफ़ियाना अकायद की जांच पड़ताल हो, आपको उन पर गौर करने की तरगीब मिले। कुछ लोगों के लिए कारोबार की तरफ माइल हो सकता है, जो माली इस्तेहकाम और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं बशमूल बैंकिंग और तिजारत में महारत पर मजबूत तवज्जो का इशारा करता है। सिर्फ ज़ाहिरी शक्लों की बुनियाद पर क़ियास आराइयों से परहेज करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा लगता है। साफ करने का एहसास मौजूद है जो ये तजवीज़ करता है कि मालूमात को बुनियादी कीमत पर कबूल करने से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूरी हो सकती है। एक नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है, मुमकिना खुशी और कामयाबी के साथ। मज़ीद बरहा में से कुछ रहाइश में तब्दीली पर गौर कर सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी की सूरती हाल में तब्दीली की निशानदेही करता है। आगाह रहें कि हर कोई सच्चाई के साथ सामने नहीं आ सकता है। खेल में पोशीदा मकासद अधोखा हो सकता है। आपके साथ शेयर की जाने वाली मालूमात में शफाफियत का फुकदान हो सकता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि सूरती हाल के तमाम पहलुओं को जाहिर नहीं किया जा रहा है। मुझे काम और मुताला की तरफ हिदायत की तवानाई की एक अहम मिकदार महसूस होती है। हो सकता है आप में से कुछ इम्तिहानात लाइसेंसिंग टेस्ट के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हो। मज़ीद बरहा में तहकीक पर तवज्जो और आपके ख़यालात को निजी रखने के रुझान का मुशाहिदा करती हूँ। इस हफ्ते आपकी सेहत और खुशी भी तरजीहात में शामिल है और खुशकिस्मती का एक झटका आपके साथ है। आपको फैसलों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर आपकी मुलाजमत से मुताल्लिक। कुछ लोग थकावट महसूस कर सकते हैं और अपनी मुलाजमत छोड़ने पर गौर कर सकते हैं, हालांकि कि फौरी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मैं उफ़ुक़ पर माली मौक़े के साथ एक वसीतर नुक्ता नज़र को उभरता हुआ महसूस कर रही हूँ। जब आप कुछ पेशरफ्त का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक अहम दस्तावेज इत्तला आने वाली है, जिसके लिए थोड़े से सब्र की जरूरत है। मुस्तकबिल की सरमायाकारी भी आपके ज़हन में है और आप मज़ीद मुस्तनद इंतखाब करते हैं जो आपके हकीकी नफस के मुताबिक है। कुछ लोगों के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और कानूनी नुमाइंदों के साथ बातचीत अमल में आ सकती है। आपको मुमकिना तौर पर नई बसरतें हासिल होंगी, जिससे आप अपने चैलेंजों को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देख सकेंगे। यह हफ्ता सच्चाई और दयानतदारी की अहमियत पर जोर देता है, आपको हकीकी और काबिल एतमाद रहने की ताकीद करता है।
मजमूई तौर पर मैं करियर के अज़ाइम पर एक मजबूत फोकस महसूस करती हूँ, जिसकी खुसूसियत मर्दाना तवानाई की नुमायां मौजूदगी है। जहाँ तक 2025 के लिए आपके खुसूसी पैगाम का ताल्लुक है, ये एक ऐसे साल की निशानदेही करता है जिसमें बहुत ज्यादा बिखरी हुई तवानाई की निशानदेही की गई है। ये तजवीज़ करता है कि कुछ अहम इख्तिताम जरूरी होगा। मुअस्सर मुवासलत बहुत अहम होगी, क्योंकि आप खुद को अक्सर सफ़र और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में मसरूफ पा सकते हैं। एक काबिल जिक्र तख्लीकी तवानाई मौजूद है और आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में मुवासलत ज़रूरी है। अपने मुआहदों और बयानात के बारे में एहतियात बरतें, क्योंकि उनके कानूनी मुज़मरात हो सकते हैं। मज़ीद बरह मुझे नई शुरुआत की सलाहियत का एहसास है, ताहम बैरूनी असरात से होशियार रहें जो मुदाखलत कर सकते हैं। आपके पास ताकत और शिफा बख्श तवानाई दोनों हैं, जो आपको गुफ्त और शनीद और माली तस्फिये में मदद फराहम करेगी। अपनी माली सूरत-ए-हाल में उतार चढ़ाव की तवक्को करें, लेकिन यकीन रखें कि किसी भी नुकसान का अजाला हो जाएगा। ये ख्वाहिशात की तकमील का वक्त है, इसलिए अपनी ख्वाहिशात से आगाह करें और उनकी तस्दीक करें। कायनात आपके इरादों की तरफ मुतवज्जे है। आपकी सूरत-ए-हाल का एक कार्मिक पहलू है जो तजवीज़ करता है कि आपके नताइज आपके माजी के अमाल की अक्कासी करेंगे। बुलंदियों की तमन्ना करना और अपने ख्वाबों को पूरे दिल से पूरा करना बहुत जरूरी है। उन्हें अलग मत करो। कायनात सबके साथ यकसा सलूक करती है, और अगर दूसरे अपने मकासद हासिल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि एक देरीना ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो सकती है, इसलिए बड़े ख्वाब देखना जारी रखें। नंबर 38 आपके लिए अहमियत रखता है। मुमकिना तौर पर 38 दिनों की मुद्दत साल 2025 से रूहानी ताल्लुक की निशानदेही करता है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 30 दिसंबर से 5 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला आपको क़ुती इरादी में इजाफा और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को संभालने की सलाहियत का तजर्बा होगा। जब दो इख्तियारात का सामना करना पड़ता है तो ये मशवरा दिया जाता है कि एक को मुंतखब करें जो कम पेचीदा हो। गैर मुतवक्के तौर पर आपको मालूम हो सकता है कि आपकी ख्वाहिशात तेज़ी से ज़ाहिर होंगी, क्योंकि आपका अज़्म इस हफ्ते खासा मजबूत है। नक्लो हरकत का एहसास है, मुमकिना तौर पर सफ़र रवानगी का इशारा है और आपको अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। ये मुद्दत फतह और कामयाबी की खुसूसियत है। आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जिसमें बुर्ज सरतान जैसी खुसूसियात हों और तरक्की और नई शुरुआत के इशारे हैं, खास तौर पर माली मामलात में। ये नौकरी के नए मौक़े, ज़िम्मी मंसूबे और उम्मीद अफजा सरमायाकारी के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है। ताउन और टीम वर्क इस हफ्ते आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और आपको मालूम हो सकता है कि आपके आसपास के लोग खास तौर पर फयाज हैं। आपके एजाज़ में जश्न मनाने का मंसूबा हो सकता है, जैसे सालगिरह की तकरीब या कोई और तकरीब। अब आप जो भी इक़दाम उठाते हैं, इसके नतीजा खेज़ नताइज बरामद होने का इम्कान है। ये बातचीत और तस्फिया के लिए बेहतरीन वक्त है। अपने ख़यालात को दस्तावेज़ करना दानिशमंदाना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत से तसव्वुरात हैं जिन पर गौर करना है। अवामी तकरीर की मसरूफियत जो भूल जाने का बाइस बन सकती है। मज़ीद बरह एक नया सफ़र रास्ता आगे है, और ऐसा लगता है कि ये एक महफूज सफ़र है, हालांकि आप में से कुछ को हिफाजत से मुताल्लिक़ खदशात लाहिक हो सकते हैं। इस हफ्ते बुहरान हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना करने वाले हर फर्द के लिए मदद दस्तयाब है। मदद के लिए पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि मदद वाकई काबिल रसाई है। मज़ीद बरह दिल के मामलात नुमायां हैं, जिन्हें अहम फैसले और शदीद जज्बात मोहब्बत के गिर्द घूमते हैं। तवानाई मुआहदे के काम के लिए एक साजगार हफ्ता तजवीज़ करती है, जो इस एरिया में मुस्बत पेशरफ्त की निशानदेही करती है। मज़ीद बरह कीमती तहाइफ जैसे ज़ेवरात, जो कि रोमानवी पार्टनर के लिए हो सकता है, हासिल करने या खरीदने का इम्कान है। ताहम ऐसे फ़र्द से होशियार रहें जो आपसे अपने हकीकी इरादों को छुपा रहा है। ज़चगी इस हफ्ते भी काबिल ज़िक्र है। माओं की तरफ से उनके बारे में पैगामात ख़ास अहमियत रखते हैं। ऑनलाइन कारोबार में मसरूफ़ अफराद के लिए फॉलोअर्स और कम्युनिकेशन में इजाफे की तवक्को करें, जो आपकी कोशिशों के लिए अच्छा है। इस दौर की खुसूसियात तेज़ रफ्तार मुज़ाहिर और सफ़र के मौक़े से होती है। बहुत से लोगों के लिए उफ़ुक़ पर अच्छी खबर है। एक नई मोहब्बत की दिलचस्पी का ज़हूर वापसी भी हो सकती है। आपकी हौसला अफजाई की जाती है कि आप किसी भी ऐसे मंसूबे को आगे बढ़ाएं जिस पर आप गौर कर रहे हैं, क्योंकि हालात साजगार है। मज़ीद बरह आपकी ज़िंदगी में अहम ख़वातीन पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी, जो आपके घर के माहौल से मुताल्लिक़ नई शुरुआत की तजवीज़ करती है। मजमूई तौर पर अमन और फरावानी का एहसास आपको घेरे हुए है, और इम्कान है कि इस वक्त के दौरान दूसरे आपकी तरफ देखेंगे।
मैं मौजूद मुतहर्रिक तवानाई की तारीफ करती हूँ, हालांकि धोखाधड़ी और एक शरारती खूबी है जो एहतियात की जमानत देती है। ये तस्लीम करना जरूरी है कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि नजर आता है। ये हफ्ता आपकी ख्वाहिशात को हासिल करने का एक मौका पेश करता है, फतह और कामयाबी पर मुंतज होता है जो उम्मीद अफजा है। एक नई मालियाती शुरुआत उफ़ुक़ पर है। अब आइए 2025 के लिए आपके खुसूसी पैगाम को दरियाफ्त करें। ये साल नई शर्वियातों, नए सन मील और आपकी इनफरादियत पर तवज्जो मरकूज करने की अलामत है। यह वक्त है कि आप अपनी मुनफरिद खुदी को गिले लगाएं, कायदाना किरदार में कदम रखें और जवाबदेही और जिम्मेदारी कबूल करें। आपके पास इस साल काबिल जिक्र ताकत है, शिफा बख्श तवानाई के साथ। मालियात में उतार चढ़ाव हो सकता है, बशमूल मुमकिना फ़ायदा और नुकसान, मुमकिना तौर पर शिराकत दारी आ दूसरों की मदद से मुताल्लिक़। आप अहम नताइज पर पहुंच रहे हैं और आप में से कुछ को इस साल कानूनी मामलात का सामना करना पड़ सकता है। आला इल्म की तलब है और तालीम की तरफ लूटना फ़ायदा मंद हो सकता है। मजीद बरह एक मजबूत इंसानी जज्बा वाज़े है जो इस बात की निशानदेही करता है कि हमदर्दी और खैराती कोशिशें बहुत अहम होंगी। महब्बत आपको घेरे हुए है और आपके रास्ते को रोशन करेगी। नंबर 18 आपके लिए अहमियत का हामिल हो सकता है, चाहे वो तारीख हो, 18 दिन की मुद्दत हो, या साल 2025 के लिए रूहानी अलामत हो। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 30 दिसंबर से 5 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान ये हफ्ता आपके लिए खास तौर पर मसरूफ मालूम होता है। बहुत से वाक़यात और मुमकिना खलफिशार आपकी तवज्जो के लिए तैयार है। रफ्तार तेज हो सकती है जिसकी वजह से एक इंतहाई फ़ाल मुद्दत होती है जहां कामयाबी के लिए आपकी मुहिम वाज़े होती है। अपनी सोच में चुस्त रहने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि फौरी फैसले ज़रूरी हो सकते हैं। ताहम किसी भी इंतखाब को हतमी शक्ल देने से पहले गौर करने के लिए एक लम्हा निकालना भी समझदारी है। आप इस वक्त के दौरान अपने अकायद ओहदों का दिफा करते हुए महसूस कर सकते हैं क्योंकि तवानाई के एक इजाफे ने आपको घेर लिया है। बुर्ज दलो बुर्ज जद्दी के तहत पैदा होने वाले अफराद के साथ रवाबित का इम्कान है, या शायद किसी ऐसे शख्स के साथ जो दोनों बुरूज से खसाइस का इजहार करता है। मजीद बरहन जिस चीज़ की आप तवक्को कर रहे हैं इसके तेजी से पहुंचने का इम्कान है। तब्दीली के एक हफ्ते को निशान जद करते हुए जिसकी खुसूसियत इख्तिताम और नई शुरुआत दोनों से होती है। यह मुंतकली मजबूत जज्बात को जन्म दे सकती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बुनियाद रखें। अपनी बसीरत पर भरोसा करना और आपको मिलने वाली रहनुमाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं। आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का असर नो जायज़ा लेते हुए खुद को खुद शनासी के दौर में भी पा सकते हैं। ये खुद की अक्कासी ज़्यादा से ज़्यादा खुद आगाही और एक वाज़े नुक्ता नज़र का बाइस बन सकती है। होशियार रहो क्योंकि इस हफ्ते आपके जज्बात में इजाफा हो सकता है। उनका एहतियात से इंतज़ाम करना अक्लमंदी हो सकती है। इस हफ्ते आपको शदीद जज्बात का सामना हो सकता है। ऐसा लगता है कि सीखने का एक अमल शामिल है, लिहाजा इस समत पर भरोसा करना ज़रूरी है जिसमें आपकी रहनुमाई की जा रही है। मजीद बरह हसद और एहतियात के जज्बात मौजूद हैं। आपके पास नुमायां तख्लीकी सलाहियत है। जब आप किसी तख्लीकी मंसूबे की तकमील के करीब पहुंचते हैं तो साबित कदमी को अहम बनाते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोशिश तकदीर की कुव्वतों के साथ जड़ी हुई है, जिससे जाहिर होता है कि इस हफ्ते कुछ वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। ताहम मुमकिना मुश्किल हालात के बारे में होशियार रहें जो पैदा हो सकते हैं। एक मोहतात नुक्ता नज़र की ज़रूरत है। इस्तिराब बढ़ सकता है क्योंकि इख्तिताम उफ़ुक़ पर है और जल्द ही एक अहम ऐलान सामने आ सकता है जो किसी सूरत-ए-हाल में वजाहत सच्चाई लाता है। इसमें गैर मुतवक्के पेशरफ्त शामिल हो सकती है जो एक तोहफा की तरह महसूस होती है। कुछ लोगों के लिए मुस्बत तवानाई का मशवरा देती है। इस हफ्ते मुवासलत बहुत ज़रूरी होगी और हो सकता है आपको एक रोशन ख्याल दरियाफ्त हो जाए जो एक देरीना मसला को हल करता है। आपको अहम कामयाबियां हासिल होने का इम्कान है और आपको अपनी कोशिशों का इनाम मिल सकता है। जैसा कि रूनुमा होने वाले कामों को आप हतमी शक्ल देते हैं, आप एक मजबूत नई शुरुआत के दहाने पर हैं। हालांकि ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी जज्बाती हालत को करीब से मॉनिटर करें। सफ़र के ख्यालात तवील फासले के ताल्लुकात उभर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ ने हाल ही में इम्तिहान मुकम्मल किया हो या इस बाब के इख्तिताम को निशान जद करते हुए कोई कीमती सबक सीखा हो। मजमूई तौर पर कामों को अंजाम देने में कामयाबी और तरक्की का एहसास है। इस हफ्ते की खुसूसियत तेज रफ्तारी और काफी सरगर्मी से है, जिसमें तवानाई की एक काबिल ज़िक्र आमद आपकी तरफ है। इस मुतहर्रिक माहौल को तस्लीम करना जरूरी है।
अब आइए 2025 में आपके लिए बनाए गए खुसूसी पैगाम को दरियाफ्त करें। उन लोगों को इजाजत दें जिन्हें आपकी जिंदगी से बाहर निकलना है, इस साल ऐसा करने की इजाजत दें। कुछ मालियाती तकसीम हो सकती है, इसलिए ये यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि आपके टैक्स अदा किए जाएं। मजीद बर आप खुद को सरकारी इमदाद से फायदा उठाते हुए महसूस कर सकते हैं, जैसा कि मुझे भी इस तवानाई का एहसास है। ये साल काफी हद तक खत्म होने और नई शर्वियातों की निशानदेही करता है, जो इसे खत्म करने और दोबारा तामीर करने की जरूरत की तजवीज़ करता है। आप इस साल भी बाइख्तियार हैं और मैं आपके आसपास शिद्दत का एहसास महसूस करती हूँ। ये वक्त है कि आप अपनी ताकत को कबूल करें और शिफा याबी में मशगूल हों। अहम पैगाम जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि आप काबिल हैं। अपनी ख्वाहिशात के लिए कोशिश करें और इस साल अपने आप पर यकीन बरकरार रखें, क्योंकि ये यकीन आपकी तरक्की की ताकत है। अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए अपनी अहलियत को पहचाना बहुत जरूरी है। मजीद बरहा 8 नंबर आपके लिए अहमियत रखता है। ये 8वां महीना एक मखसूस तारीख से मुताल्लिक हो सकता है। 2025 में आपके लिए रूहानी नंबर के तौर पर काम कर सकता है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 30 दिसंबर से 5 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब ये हफ्ता मेहनत, सब्र और जान बोझ कर रफ्तार की अहमियत पर जोर देता है। अपने मामूलात पर तवज्जो मरकूज करना और कारकर्दगी को बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि मुताद्दिद जिम्मेदारियां पैदा हो सकती है। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम पेशरफ्त की लीद है। उसके अलावा अपनी जज्बाती बहबूद का ख्याल रखें। मुमकिना रोमानवी पेशरफ्त के इशारे हैं, ताहम सब्र की जरूरत है, क्योंकि इन रिश्तों को पनपने में वक्त लग सकता है। कुछ लोगों के लिए दोस्ती एक रोमानवी ताल्लुक में तब्दील हो सकती है, लेकिन ये तब्दीली रातों रात नहीं होगी। अगर आप फिलहाल किसी रिश्ते में हैं, तो आप अपने आप को एक नई चिंगारी के ख्वाह पाएंगे। अपनी शिराकत में तरक्की और तब्दीली के लिए वक्त देना बहुत जरूरी है। यह हफ्ता आपकी घरेलू और पेशा वराना जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद की देखभाल पर भी तवज्जो देने का मुतालबा करता है। आपको परवरिश करने वाली खातून शख्सियत से मदद मिल सकती है, जैसे कि माँ, करीबी दोस्त, जो रहनुमाई और हौसला अफजाई कर सकती है। मजीद बर्न बुर्ज सौरा बुर्ज हमल के तहत पैदा होने वाले अफराद के साथ ताल्लुकात अहम हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में वालिदा वालिद की शख्सियत पर भी तवज्जो मरकूज हो सकती है, जो एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं और आपकी सलाहियतों की कीमती शनाख्त पेश कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की इस्तिलाह के बारे में गैर यकीनी हैं, लेकिन यह आपकी महारत का हवाला दे सकता है या इस बात की निशानदेही करता है कि आप खास तौर पर किसी खास किरदार के लिए मौजू हैं। किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करने की ख्वाहिश जाहिर होती है, ताहम ऐसा लगता है कि आप इस तवानाई को थोड़ा बहुत मजबूती से थामे हुए हैं। मजीद बरहा में से कुछ गैर मुतवक्के हालात के लिए पैसे बचा रहे होंगे, जो कि समझदारी की बात है, जबकि अपने घर के माहौल में मजीद सरमायाकारी भी कर रहे हैं। ये माली मामलात पर तवज्जो देने की तजवीज़ करता है और आप पैसे से मुताल्लिक ख्यालात में मशगूल हो सकते हैं। मजीद बरहा ऐसा लगता है कि एक खातून शख्सियत आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जो मुमकिना तौर पर मदद और रहनुमाई पेश करती है। ये फ़र्द अहम असर और रसूख का मालिक हो सकता है या मदद का जरिया बन सकता है। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि आपको बाज़ चैलेंजों का सामना हो सकता है, क्योंकि मुमकिना तब्दीलियों के दरमियान कामों को पूरा करने की कोशिशों के इशारे मिलते हैं। तनाव और तनाज़ात पैदा हो सकते हैं, जो आप में से कुछ के लिए मुमकिना इख्तिलाफ का बाइस बन सकते हैं। एक आने वाला पैगाम भी हो सकता है, मुमकिना तौर पर रोमानवी नौयत का, शायद आपके माजी का कोई शख्स दोबारा उभर रहा है। इस सूरती हाल में किसी की तवज्जो के लिए मुकाबला करना शामिल हो सकता है, और मैंने मुशाहिदा किया कि तब्दीलियां जारी हैं, आपको अपनाने की जरूरत है। एक मोहब्बत का पैगाम वाकई आपके हालात को बदल सकता है। मजीद बरहा ऐसा लगता है कि कोई खुफिया मुद्दा आपको करीब से देख रहा है, लेकिन एहतियात बरतें, क्योंकि आप नादानिस्ता तौर पर दूसरों में हसद पैदा कर सकते हैं। किसी ऐसे शख्स से आमना सामना होने का इम्कान है, जो किसी हद तक फरेब का शिकार हो सकता है, इसलिए चौकस रहने का मशवरा दिया जाता है। आपके आसपास ऐसे अफराद भी हो सकते हैं जो ऐसे वादे करते हैं जो उनके पूरा होने का इम्कान नहीं रखते हैं। ये हफ्ता मुवासलात की नई शक्लों और ताज़ा ख्यालात के तलाश का मौका फराहम करता है। इस दौरान अपने मशवरे पर ध्यान देने की तजवीज़ दी जाती है। मजीद बरहा किसी ऐसे शख्स से आगाह रहें जो आपके आसपास में काफ़ी चालाक हो सकता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता इस उसूल पर जोर देता है कि सुस्त और मुस्तहकम पेशरफ्त कामयाबी की तरफ ले जाती है, और मैं इस तवानाई को मजबूती से समझती हूँ।
अब हम आपके लिए साल 2025 के हवाले से एक अहम पैगाम पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ज़ाती तरक्की में संग मील और ताकतवर नई शुरुआत के आगाज़ की पेशगोई है। ये पेशरफ्त काफ़ी तब्दीली लाएगी और आपकी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी। मज़ीद बरहा मोहब्बत उफ़ुक़ पर है और ये आपके सफ़र में अहम किरदार अदा करेगी। आप मोहब्बत से घिरे हुए हैं, जो सेहत और कारोबारी कोशिशों में आपके तवाज़ुन में भी मदद देगी। आपके लिए एक अहम पैगाम यह है कि किसी ऐसी चीज़ को छोड़ दिया जाए जो अब आपकी खिदमत नहीं करती। ये ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को बहने दें और अपनी ज़िंदगी में मुस्बतीत हासिल करने के लिए अपने दिल को खोलें। आप अपने आप को किसी हद तक बंद या मायूसी का शिकार महसूस कर सकते हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात का इजहार करें। नंबर 15 आपके लिए 2025 में अहमियत रखता है या मुमकिना तौर पर किसी तारीख या रूहानी अलामत की नुमाइंदगी करता है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।